ये आ जाता जी एरिया एंटरप्रेन्योरशिप पे, ये मैं डिफरेंट लोगों को बात कहता हूँ। वही स्किल्स हैं, मनी मैनेजमेंट स्किल्स हैं, प्रैक्टिकल गोल सेटिंग है, अकाउंटेबिलिटी, टाइम मैनेजमेंट, पीपल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, ओवरकमिंग द फियर ऑफ रिजेक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नो पीछे मेरे भाई फार्मास्यूटिकल, आप सेल्स में है ना? यस सर। आपको डॉक्टर के पास भी गए हैं कभी? यार हर आदमी को, मैं समझता हूँ फार्मास्यूटिकल कंपनी में जो बंदा यंग है और जिसके पास जॉब नहीं है, 2-3 महीने फ्री काम कर लेना चाहिए। फ्री कर लो, जिस कंपनी में जिसको भाई को कॉन्टेक्ट कर लो, पकड़ लो इसे, आज ये ग्रुप में है, सारे इसका कार्ड ले लो, इसको कोई यार अपनी फॉर्म में ना, हमें सब लेटिंग कर दो, हमें तनख्वाह नहीं चाहिए। यार जिस आदमी ने रिजेक्शन सीख ली ना, रिजेक्शन हैंडल करनी, वो कुछ भी कर सकता है जिंदगी में। Most difficult thing to face is the rejection. आपको कोई लड़की पसंद आई, आपने उसे कहा कि उसे शादी करो, उसे आपको रिजेक्ट कर दिया, लोग कुछ भी कर लेती है, नास काट लेती है। बंदा वो है कि जो कहे कि अब मैं इतना उठूंगा, मैं कि ये मेरे पीछे कहेगी, पछताएगी कि इससे पूछा था मैंने इनकार कर दिया। लेकिन ऐसा होता नहीं है जब तक बंदे के इरादे में मजबूती ना हो। उस पर मुझे कहानी याद आ गई, मैंने पहले भी इतिहास सुनाया था, बड़ा मजेदार है। वो बंदा कहते यार हेलमेट पहनने के बड़े फायदे हैं, हेलमेट पहनने से बंदा हादसों से बच जाता है, और हेलमेट बड़ी अच्छी चीज। हमने कहा क्या हुआ? हमने कहा जी मैंने सलमा को प्रपोज किया, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। 3 साल बाद मुलाकात हुई, वो BMW में अपने खामन के साथ जा रही थी और मैं साथ मोटरसाइकिल पे खड़ा था, मैंने हेलमेट पहना था, हेलमेट ने मुझे बचा दिया। तो बात ये है कि ये टेक्निक नहीं लगानी। रिजेक्शन जो होती है ना, मैंने सुल्तान भी खैर रिकमेंड की थी, लेकिन वो मेरा ख्याल है वो शेड्यूल में नहीं दिखा पाए या यहाँ नहीं होगी सुल्तान उनके पास। आप लोग को जरूर देखें, इंडियन मूवी है सुल्तान, इट्स बेस्ड ऑन अ रियल स्टोरी। उसमें जो टचिंग पॉइंट है ना सुल्तान में, जैसे मुझे जो अच्छा लगा, उसमें मुझे 3-4 पॉइंट बहुत अच्छे लगे। एक लड़की जब उसे इंसल्ट करती है, उसे कहती है तो कुछ भी नहीं हो एंड आई एम स्टेट चैंपियन, उसको वो हैंडल कैसे करता है रिजेक्शन। अगर हम सब लोग उस बेइज्जती को महसूस कर लें, उस बेइज्जती को पालना सीखे अपने दिल में, ये नहीं, क्रोध नहीं, गम नहीं, याद रखें कि हमने बड़ा बनना है, अल्लाह से दुआ मांगे और काम शुरू कर दें। आप यकीन माने बड़े लोगों को रिजेक्शन ने बना दिया है, बड़े लोगों को चैलेंज ने बना दिया है। किसी ने कहा नहीं कर सकता, उन्होंने कहा अच्छा मैं करके दिखाऊं। आपकी कमिटमेंट अपने साथ होती है, किसी के साथ नहीं होती। तो ये सर इसमें से एक पर एक लेक्चर बन सकता है, लिहाजा मैं बड़ी शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि रीजनेबल क्लोथिंग हो, इतनी खराब ना हो कि लोग आपको बुलाना चाहें, अच्छे रीजनेबल कपड़े पहने, एटीट्यूड ऑफ सक्सेस हो, कॉन्फिडेंस हो, खुदा से मांगे, ओवरकमिंग पर्सनल फियर्स, डाउट्स एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, वो जो होता है वो उसको आप लोगों को अगर बहुत मुश्किल लगता है बात करना, आप शीशे पे इकट्ठे खड़े हो गए, प्रेप टॉक कहते हैं इसे, ये पूरी दुनिया में होती है प्रेप टॉक, कि आप जाने से पहले सेल में अपना कहेंगे मेरा नाम ये है, मैं ऐसे शीशे के सामने, उसको आप करते हैं, वो हंस रहे हैं, इन्होंने लगता है की भी हुई है कि आपने कभी सर रिजेक्शन की मैं फील होती है जब डॉक्टर बांधा बड़ी देर, वो किस तरह महसूस करते हो उसे? सर अगर हम रिजेक्शन को महसूस करेंगे तो सेल कर ही नहीं पाएंगे। बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, एक अक्सर मूवीज में आपने देखा होगा, आई विल लाइक टू जो है उसको एक्सपेरिमेंट है, यू सेल मी दिस पेन, ठीक है ना? आप भी सेल्स के बंदे हैं, आपने कई जगह देखा। देखिए सेल्स के बारे में मैं इसको कंक्लूड करूंगा, तो इसके भी घंटा बोला जा सकता है, तो मैं आपको इसकी हाईलाइट्स दूंगा। एक बात याद रखिए, मेरे जैसे बंदे जिन्हें स्वेटिंग होती है, वो एयर कंडीशनर अपनी जरूरत के लिए खरीदते हैं। याद रखिए, अगर आप किसी की जरूरत पूरी नहीं कर रहे ना, तो वो सेल लास्ट नहीं करेगी। आपने सेल करना है, कुछ भी कम बोली और कम से कम झूठ बोली। मैंने अगर आप लोगों को ये मार्कर बेचना है, तो ये मार्कर है और ये लिखता है, और आप मिटाएगा, इसकी प्राइस एज पर मार्केट है, शायद सस्ता ही हो, इफ यू नीड इट यू बाय इट।
इट्स मोर देन इनफ. द मोर लाइज यू टेल, जितना झूठ बोलेंगे आप किसी के साथ थोड़ी सी डिफरेंट है, वो डॉक्टर साहब को जितना कमीशन ऑफर करेंगे वो उस तरफ से है, उधर फर्क है. हाँ जी, वो भी बेशुमार दफा देखी. सारी ऑफर करते हैं. असल में सेलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरी नजर में जी जी वो कस्टमर को लिसनिंग है सर. सर. वही मैंने आपको बात बताई कि जितना कम बोलेंगे, मैं सर मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि ये पेन है, ये लिखता है, अब उसे बोलने दें, उसकी जरूरत उसे बताने दें, उसे बोलने दें, क्योंकि वो स्पीकिंग नहीं है, वो लेक्चर नहीं है, वो सेलिंग है. यू आर देयर टू सेल इट. जितना हम झूठ बोलते हैं उतना हमारा प्रोस्पेक्ट गिर जाता है. जितना हम फोर्स करते हैं, आप देखिए कोई दुकानदार अगर फोर्स करता हो आप उस दुकान पे जाना हट जाते हैं. एक दो बार तो वो आपको अननेसेसरीली चीजें बेच देगा. ये भी बड़ी मिथ है सेलिंग की कि सेलिंग के लिए शेड्यूल्ड होना जरूरी है, मकार होना जरूरी है. देखिए आप प्रोडक्ट बेहतर से बेहतर बनाएं, और ये नहीं मैं कह रहा कि उसको डिस्प्ले ना करें या उसके बुनियादी फीचर ना बताएं पर लिमिटेड, उसको बढ़ा चढ़ा के ना बताएं. मेरा कम से कम जितना मैंने रीड किया है या समझा है, मैं सेल्स को यहाँ पर ले पाया हूँ. बी ऑनेस्ट एंड टेल हिम इफ ही नीड्स इट. इफ ही डजंट नीड इट, ओके, टेल हिम यू एग्जिस्ट. मैंने अपने कभी किसी बिजनेस में मार्केटिंग नहीं की. मेरे ये सारे ब्रोशर होते हैं, खुद बहुत लोग आते हैं. मैं अपने स्टाफ को भी ये कहता हूँ आपने मार्केटिंग नहीं करनी. सिंपली टेल देम दैट वी डू एग्जिस्ट. इफ यू नीड अस, कम टू अस. इफ यू डोंट नीड अस, देयर इज नो नीड. मेरा कम से कम सेलिंग के बारे में ये राय है. बाकी भाई को तो बहुत बड़ी टेक्निक सीखी होगी उन्होंने. उसके बाद ये हो गया जी, आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी हमने सफर तय करना, टाइम हमारे पास कम है. ये मुझसे पूछा था बहन ने अभी वहां बैठे हुए थे कि जी व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप एज पर योर फॉर्मूला, एज पर योर माइंड. दिस इज एंटरप्रेन्योरशिप एंड दिस इज लाइफ एज पर व्हिच आई हैव लर्नड इन माय लाइफ. जो मैंने सीखा आज तक अपनी जिंदगी में. इस बच्चे को देखिए, ये काम क्या कर रहा है वो देखिए. The sixth lesson I learned from this picture. बड़ा करना पड़ेगा या मुझे अलग लगानी पड़ेगी. आप ये देखिए कि ये खुश है अपने हाल में. There is no so much thing as a physical disability, mental disability है. If he can work, why can't we work? You don't need big resources and degrees to start a business. ठीक है ना जी, ये जो भी हम बात कर रहे थे. There is no required age to start your business. Majority of Fortune 500 companies were founded by the self-made people. और होली प्रॉफिट ने सबसे बड़ी बात जो कही है कि अपने हाथ से काम करके जो बंदा कमाता है उसको अफजल तरीन करार दिया है सबके मुकाबले में. तो आपको ये सारे लेसन इस बच्चे से, ये अब ये क्या है, ये हर गली में बच्चा खड़ा है ऐसा कोई ना कोई. हम सीखते नहीं है. वी आर नॉट रेडी टू लिसन, वी आर नॉट रेडी टू लर्न, वी आर नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड. लाइफ हमें बड़ा कुछ सिखाना चाहती है अगर हम लाइफ को मौका दें. वो कहते हैं व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर विल अपीयर. आप मौका दें. एक साथ थे जी जिंदगी में, उन्होंने बड़ी दौलत कमाई. ये सर रिकॉर्ड जरूर कीजिएगा. देखिए साउंड वाली मशीन काम कर रही है, ठीक है, चार्ज है. उन्होंने जिंदगी में बड़ी दौलत मुकाई, बड़ा ठीक ठीक चल रहा, दौलत कमाई, बड़ा मुकाम कमाया, बड़ी आला पोजीशन कमाई. उनकी जिंदगी के अंदर मजा खत्म हो गया, लज्जत खत्म हो गई, खुशी ना आने की खुशी, ना खोने का डर, अजीब सी तबीयत हो गई, बोझल हो गई. He was a very rich man. He went to a doctor, psychiatrist, a very good one, बड़ा महंगा, बड़ा खास. उसने कहा जी मुझे ये बीमारी लाक हो गई है, तो मेरा इलाज बताओ. उसने कहा भी इलाज है, ये मैं तुम्हें 3 पुड़ियां लिख के देता हूँ. तुमने किसी जजीरे पे चले जाना, वेरी रिच मैन, वो बेआबाद जजीरा हो, साथ तुम स्वाए खाने के सैंडविच के और कोई चीज नहीं ले जा सकते.
बस जो कपड़े पहने हैं और सैंडविच, और ये 3 मैं तुम्हें लिख के चिट्टे दे रहा हूँ, ये तुमने खोल लिए, एक सुबह, एक दोपहर और एक शाम, एंड यू विल बी क्यूर्ड। उसने कहा तुम मजाक कर रहे हो, मैं तुम्हारे पास अपनी प्रॉब्लम लेकर आई हूँ, मैं मजाक उड़ा रहे हो। उसने कहा मैं जब तुम्हें बिल दूंगा तो तुम्हें यकीन आ जाएगा मैं मजाक नहीं कर रहा, और सेकेंडली तुम क्योर जब होगे तो फिर तुम खुद आकर मुझे बताओगे कि पैसे मैंने हक हलाल के खर्चे। वो बहुत बड़ा डॉक्टर था, सो ही वाज कन्विंस्ड। वो एक बोर्ड के ऊपर चला गया जजीरे पे, पहली पर्ची खोली थी उसने सुबह 9 बजे, उसके ऊपर लिखा हुआ था ट्राई टू लिसन। पहले तो उसका दिमाग बना गया है जैसे पंजाबियों का बनाता है, और जितनी उसको खराफात आती थी, गालियां मोटी मोटी जो गुस्से में होता है ना, ठोकर लगने में जो पंजाबी देते हैं, वो उसने सारी निकाली। अंग्रेज भी बड़ी गालियां निकाल रहे। फिर 5-10 मिनट बाद उसे बात आई, उसने कहा यार समझदार आदमी है, वो बेवकूफ नहीं है, मजाक नहीं कर सकता। इफ ही टोल्ड मी ट्राई टू लिसन आई शुड ट्राई। वो लेट गया, वो जगह अच्छी देख के समुद्र के किनारे, आहिस्ता आहिस्ता उसको लहरों की आवाज आनी शुरू हुई। फिर उसको बर्ड जो होते हैं उनकी आवाजें आनी शुरू हो गई। सोचता रहा, अपने बचपन में चला गया, जहां से उसने जिंदगी का आगाज किया था। माँ बाप याद आए, पैदा हुआ, कोर्ट याद आया, जब से मेमोरी जैसे आप सबकी, हम सब कहीं लेट जाए ऐसे जाके खामोशी से, वहां भी याद आएगा, अपनी फर्स्ट मेमोरी आ जाएगी कि अम्मी को कब मैंने पहचाना था, अब्बा जी का कब मुझे पता चला था कि ये बंदा मेरा बाप है। ना ये वो जो भी आपकी जिंदगी के हैं वाकयात हैं। वो सोचता रहा, सोच के 11-12 बज गए, उसकी सोचें सारी खत्म हो गई। तो दोपहर हो गई, दोपहर की गोली खानी थी। उस दूसरी पर्ची खोली, दूसरी पर्ची में लिखा हुआ था रिव्यू योर मोटिव्स, यानी जिंदगी में जो तुम्हारे आज जहां तुम खड़े हो उसको रिव्यू करो कि मुझे क्या करना चाहिए। आज का सतीश शाह में मैं एंटरप्रेन्योरशिप का लेक्चर में अटेंड करके आया हूँ, ये सर्टिफिकेट लेकर आया हूँ, मुझे अब करना क्या चाहिए इसके साथ। यही है ना रिव्यू योर मोटिव्स। आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू डू दिस ड्रिल। आपको समुद्र में जाने की जरूरत नहीं है, आप मॉडर्न पार्क में चले जाएं, लाहौर के रहने वाले हैं, सेंटर में चले जाएं और अकेले जाइएगा। ये ना के साथ में अक्सर जो लड़कियां लेके बैठे होते लोगों को, मेरे ऐसे नहीं, अकेले बेगम को भी ना लेके जाए, अकेले जाए, बिल्कुल लोग किसी पार्क में चले जाए, बागे दिनों में चले जाए, और वहां पे लेट कर की चीजें आप भी कर सकते हैं। सो रिव्यू योर मोटिव्स। उसने सोचना शुरू किया, मैंने स्ट्रगल कैसे शुरू की थी, मैं जिंदगी में कैसे कारोबार में आया, कितनी बार मैंने रिजेक्शन का सामना किया। मैं दवाई बेचने गया, डॉक्टर साहब ने 2 घंटे बैठाया, मुझे टाइम नहीं दिया। आप माइंड तो नहीं कर रहा, आपको हमने साथ स्टेज में खड़ा किया हुआ है, वो जैसे वर्चुअल होता है ना, आपको मैंने इधर वर्चुअल अपना टीम मेंबर बनाया हुआ है। सर आपका बहुत शुक्रिया, कहेंगे तो मैं फिजिकली भी आ सकता हूं। जज़ाकल्लाह खैर, अभी बुलाएंगे बाद में आपको इनके। तो वो जो है मोटिव्स को रिव्यू करना शुरू किया, इन्होंने याद करना शुरू किया पहले दिन जब हम गए थे, सेल्स कैसे हुई, ठीक है ना। और जिन दोस्तों को मैं जानता नहीं, हर एक की अपनी कहानी है। सोचते सोचते उसको अकल आई कि यार मैं जहां तक आज पहुंचा हूं, ये कितने धक्के मैंने खाए हैं, किस स्ट्रगल में से मैं गुजरा हूं। ये मैं हर बार अमजद इस्लाम अमजद साहब के लोगों को शेर सुनाता होता हूं, मुझे बड़ा पसंद है। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरे उम्र भर का रियाज था। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरे उम्र भर का रियाज था। मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। So this is reviewing your motive. It is up to you, it is up to me. अच्छा, आज के कोर्स के बाद एक और शेर इकबाल साहब मैं करूंगा, आप लोगों के लिए कहूंगा, वो बड़ा अक्के के बलिस पे मैं अपने बच्चों को सुनाता होता हूँ, मैं रटके हुए हैं शेर। तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं कि ये 4 सू बदल जाए। तेरी दुआ है तेरी हर आरजू हो पूरी, मेरी दुआ है तेरी आरज़ू बदल जाए। तो यहाँ पे कासिम अली शाह की और मेरी और जितने भी हमारे ये सारे इसमें थे,
लोग, उन सब की ये दुआ है कि आपकी आरज़ू बदले, आप पावरफुल बने, आप अपनी फैमिलियों का सासा बने। सो रिव्यू योर मोटिव्स, ठीक है जी। अब रिव्यू करते करते शाम हो गई, कहानी में अभी तक साथ है ना, बोल तो नहीं किसी को कहानी दरमियान में। अब शाम की दवाई का वक्त आ गया जी, पर्ची खोली, सुबह बैठ शाम गोलियां होनी है, तो शाम की पर्ची खोली तो उसमें लिखा था राइट डाउन योर प्रॉब्लम्स। अच्छा, उसके पास ना पेन था ना पेंसिल थी ना कागज था, आप सबकी तरह तैयार होकर आया नहीं वाला घर से, तो सोचा तो वहां रेत थी और समुद्र था, उसने उंगली से अपनी प्रॉब्लम्स लिखनी शुरू कर दी रेत पे। तो इसको ऑथर एंड करता है, इतने में रात पड़ गई जब तक प्रॉब्लम्स लिख रहा था। तो रात को वो बोट नहीं आना था उसे लेने के लिए, जब बोट आई उसको पिक करने के लिए, तो ऑथर लिखता है ही वाज इंटेलिजेंट इनफ टू नॉट टू लुक बैक। उसे पता था कि ये मौज जो है ये सब प्रॉब्लम्स को बहा के समुद्र में ले जाएगी। The moral of the story is everybody has problems in their life. Count your blessings, don't count your problems. एक स्पीकर है मेयर जलियावाला साहब, उनका बड़ा एक स्टाइल है बोलने का, मैं वैसे बोल तो नहीं सकता। वो कहते होते हैं कि प्रॉब्लम्स जो है ना, अल्लाह को ना बताओ कि प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को बताओ कि मेरा रब कितना बड़ा है। सो आप लोगों ने घबराना नहीं है, उस रब पे भरोसा रखना है और अपना काम करते जाना है। और वो बंदा क्योर हो गया जो ये बुक में लिखा, वो अपनी जिंदगी में बेहतरीन तरीके से आगे गया। देखिए, बाय गिविंग वी रिसीव, देने से हमें वापस मिलता है, इंसानों की खिदमत करने से हमें खुशी मिलती है। ईदी साहब और मदर टेरेसा के पास कितना बैंक बैलेंस था, नोबडी नोज। यही इसमें ये 7 हैबिट में ये कह के वो बंदा फौत हो गया, तो दूसरे ने उससे पूछा, बोले नॉर्मली पूछते हाउ मच डिड ही लेफ्ट, कितना पैसा छट गया है। वही वो दूसरे ने जवाब दिया, बड़ा आदमी था, ही लेफ्ट ऑल ही हैड। सो जो दे गया वो ले गया।